अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ये है डे 3 ऑफ आर ओमान ट्रिप। तो आज का दिन स्टार्ट हुआ है ब्रंच से। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, तो उनका काम होते ही हम सीधे आ गए अपना ब्रेकफास्ट और लंच ब्रंच करने के लिए यहाँ केएफसी। तो हमने सोचा कि मस्कट का केएफसी भी हम ट्राई कर लेंगे, और काफ़ी ठीक था। इट वाज डिसेंट, नॉट टू बैड। लेकिन हमें तो यूएई का ही अच्छा लगा। इट वाज डिसेंट, नॉट बैड, बट या अगर आप मस्कट में या फिर ओमान में खाए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके थॉट्स। तो खाना ख़त्म करने के बाद हम निकल गए हैं आलम फोर्ट देखने के लिए। मैंने एक रील देखी थी कि ये जगह मस्ट विज़िट है, तो काफ़ी अच्छी भी लग रही थी वीडियो में। तो हमने सोचा यहाँ विज़िट कर लेंगे। इतना कम ही है, हाँ। कितना कोई खूबसूरत सी व्यू हम देख के जा रहे हैं, है ना। जी जी जी। आप कुछ कहना पसंद करेंगे इस लाजवाब व्यू के बारे में? लाजवाब व्यू के बारे में कुछ नहीं कहना। हम कल आए थे इसी रोड से, लेकिन अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जी जी जी। बट अभी माशाल्लाह से आप देखिए कितना मौसम तो इधर भयानक है। यूएई जैसा ठंडी तो नहीं है, बट जब आप विंडोज़ उतार के बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हवा ठंडी तो है। लेकिन देखिए उधर समंदर कितना खूबसूरत, पहाड़ों के बीचों बीच, माशाअल्लाह। ये देखिए कैसा है। इस नज़ारे का तो कुछ जवाब है ही नहीं। नज़ारे का जवाब नहीं है। हम बकरे हैं। तो यहाँ आपके पर मैं बहुत जब शुक्रिया। वीडियो कैप्चर कर रही थी तो मैं ट्राई कर रही थी कि साथ में बात भी कर लूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी उसके साथ ही साथ मैं बात भी कर लूँगी, ताकि वॉइस ओवर का काम थोड़ा ईज़ी हो जाए और मुझे बाद में इतना लेज़ी फ़ील ना हो। तो इस तरह जब मैं घर जाऊँ या एडिट करूँ तो सारी वीडियोज़ को ऐड करके मैं बस ऐसे ही व्लॉग रेडी कर दूँगी। और इधर पे मेरे हस्बैंड मुझे कर ही नहीं दे रहे थे, इतना मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे और टीज़ कर रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर करें और मेरे व्लॉग को एन्जॉय करें। तो यहाँ हम पहुँच गए थे पैलेस, और ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, ये अब तक का सबसे यूज़लेस प्लेस था जो हमने विज़िट किया। मतलब एंट्रेंस के अलावा कुछ ख़ास देखने को था ही नहीं, और गार्ड्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। वो कह रहे थे कि अंदर हम जा नहीं सकते, तो सच में हम वहाँ सिर्फ 15 मिनट ही रुके थे। थोड़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली, फिर चले गए। ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन चलें नेक्स्ट स्पॉट के लिए हम मूव ऑन करते हैं। तो जब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हमने मेरीना बंदर अल रौदा देखा। ये मस्कट का एक पॉपुलर मेरीना है जहाँ लोग डॉल्फिन वॉचिंग के लिए स्पीड बोट्स लेते हैं और स्नॉर्कलिंग भी करते हैं। सच में ये अलग ही एडवेंचर था। हमने सोचा अंदर जाकर करेंगे, लेकिन उधर अलोकेटेड टाइम्स थे और प्री बुकिंग्स की ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हम नेक्स्ट डे के लिए सेव करेंगे। और अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ देखिए हमने थोड़े डोंकीज़ भी स्पॉट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं डेस्टिनेशन, जो कि है लव लेक, आई मीन सॉरी, लव स्विंग। मैं तो अभी भी दुबई का ही थॉट्स में हूँ। तो ये एक फ्री स्पॉट है, यहाँ कोई एंट्री या बुकिंग फ़ी नहीं होती है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मस्कट के ज़्यादा स्पॉट्स फ्री है, अनलाइक यूएई। और ये जगह बेसिकली एक माउंटेन पे है, और बस कुछ नहीं, यहाँ एक छोटा सा हट बना हुआ है। यू हैव टू क्लाइम ऑल द वे अप टू दिस माउंटेन, एंड व्यू इसका इतना लाजवाब था, इतना ब्यूटीफुल था। तो हट के साथ साथ यहाँ दो स्विंग्स लगे हुए थे, वे यू कैन स्विंग विद दिस अमेजिंग व्यू, यू कैन वॉच दिस व्यू
और इधर बोटिंग भी थी, शायद पता नहीं क्लोज था, मैंने किसी को देखा नहीं बोटिंग करते हुए। तो यहाँ देखिए हस्बैंड एंजॉय कर रहे हैं अपना स्विंग। यहाँ का पानी देखिए इतना क्लियर, इतना ब्लू है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और इतना क्लियर भी था ये वाटर। एक छोटा सा लेक बना हुआ है यहाँ और सच में ये जगह प्योर रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला इधर। और यहाँ देखिए मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि व्लॉग पकड़ना, हॉरिजॉन्टली फ़ोन रखना और व्लॉग लेना, व्लॉगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इधर देखिए ये पानी इधर इतना क्लियर, इतना क्लियर, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और वेदर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी और धूप तो थी ही थी, बट हवा अच्छी खासी ठंडी थी। तो ये देखिए ऊपर से इतना अमेजिंग व्यू था इधर का। ये जो मैं स्टेयर्स चढ़ के आई थी ना, तो वापस इधर से जब मैं जा रही थी तो आई थॉट आई विल शो यू ऑल द व्यू। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय द टाइम हम घर पहुंचे ऑलरेडी अंधेरा हो चुका होगा, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए। और ये रास्ता इतना स्कैरी था। ये जो रोड्स है ना, दोनों साइड्स में ना माउंटेन्स है और बीच में बस एक नैरो रोड बनी हुई है। पूरा टाइम मुझे काफ़ी डर लग रहा था, तो हस्बैंड इतना मेरा मजाक उड़ा रहे थे, टीज कर रहे थे। और ऐसे प्लेसेस सेफ भी नहीं होते, तो यहाँ कोई व्हीकल भी नहीं थी ऐसे, मतलब इतना सन्नाटा सा था, बस हमारी एक ही गाड़ी थी, लोग भी नहीं थे वहाँ। जब तक हम रोड नहीं आए मेरी तो जान ही मतलब नहीं थी अपने पास। तो फाइनली रोड ख़त्म हुआ और ये देखिए इधर एक चाइना मार्केट है जो कि बिल्कुल अपना ड्रैगन मार्ट जैसा था ये। मैं भी अंदर गई थी लेकिन मैंने वीडियोस नहीं ली। तो बस डिनर करके हम चले गए अपने रूम। तो ये देखिए हम निकल गए हैं यहाँ डॉल्फिन देखने के लिए और अब बज रहे हैं सुबह के 7:30। और जैसे मैंने बोला था कि हम जाएंगे डॉल्फिन देखने के लिए, तो हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे। तो घर जाने के बाद रात में हमने थोड़े एजेंट से बात की और अपना 8 AM का स्लॉट हमने बुक किया था मॉर्निंग का। तो उन्होंने बोला था कि 7:30 तक उधर पहुंच जाना, तो हम आ गए हैं यहाँ पर। और इतने सारे मतलब इधर लोग हैं जो ये करते हैं। तो ये देखिए हम आ गए अपने फेरी में। वी वेर रियली एक्साइटेड। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी डॉल्फिन्स नहीं देखे और हस्बैंड ने भी कभी नहीं देखे, तो वी वेर रियली एक्साइटेड। तो हमने अपनी सीट्स ले ली। तो प्रोसेस ये था कि हमें वहाँ आके पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब फ़ोन पर पेमेंट नहीं कर सकते। और मॉर्निंग में सच में इतना हमें नींद आ रही थी और वीकेंड भी था, तो नेचुरली उठना मतलब नहीं चाह रहा था दिल, और हस्बैंड काम भी उनको नहीं था। तो इतना हम अपने आप को फोर्सफुली बेड से निकाल कर हम यहाँ आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी देखिए इतना डिफरेंट, इतना क्लियर इधर का पानी है। इट्स नॉट दैट ब्लू वाटर, ये एक टर्कवाइज वाटर है। इट्स रियली गुड। तो यहाँ पर हमारी जर्नी शुरू हो गई है, बोट चालू हो चुकी है और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ऑब्वियसली हम सेंटर ऑफ द सी में जा रहे थे, तो हम इतने एक्साइटेड हो गए थे। और यहाँ देखिए लग्जरी लग्जरी प्राइवेट याचेस भी थे, बट द वन दैट वी आर गोइंग इज अ फेरी, नॉट अ याच। ऑल्सो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि ये जो पानी में दिख रहा है ये वाटर का कुछ प्लांट है या रीफ है। और पता है वेदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब धूप भी बेहद आ रही थी, गर्मी थी, लेकिन क्योंकि हम पानी में थे, मतलब ओशन के बीचों बीच थे या पता नहीं क्या, हवा इतनी ठंडी थी और बहुत मतलब स्लोली स्लोली ये जो बोट है ना, मतलब इतना स्पीड जाने लगा। वी वेर लाइक व्हाट, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। जस्ट लुक एट माय हस्बैंड्स फेस, हमने तो ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं। इतना फास्ट ये जा रहा था ना, हम तो मतलब क्या ऐसे शॉक हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। और पानी भी पूरा अपने हमारे ड्रेसेस पे आ रहा था, मेरा तो पूरा अबाया गीला हो गया था, हस्बैंड का टी शर्ट पूरा गीला हो गया था। और मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ था, तो पूरा सनस्क्रीन जो है ऐसे मेरे नोज के पास ऐसे वो ग्लासेस की वजह से सब नीचे निकल रहा था। ऑल्सो वी डिड नॉट हैव एनी टिश्यूज, मैंने बैग कैरी नहीं की, तो थोड़ा मतलब मसला हुआ। बट इट वॉज वर्थ इट बिकॉज वी डोंट do this often, right? So yeah, it was really good, we enjoyed a lot.
तो लगभग 40 मिनट के बाद हम सोच रहे थे कि डॉल्फिन्स कहाँ हैं यार, इतनी देर वेट कर रहे हैं, कोस्ट लाइन भी अभी नज़र नहीं आ रहा है, ये जो है ये पता नहीं क्या ही माउंटेन है, इट वाज़ नॉट वेयर वी हैड कम फ्रॉम। और ड्राइवर ने बोला वेट करो, यहाँ आपको एक आइलैंड है, वहाँ मैं ले जाऊँगा, फेरी थोड़ी देर रुकाऊँगा और आप यह जो है यहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं, वापसी में हम देखेंगे कि डॉल्फिन कहाँ है। उधर दो है, इधर भी है नीचे, उधर दो, उधर दो, चार है, एक इधर इधर, पकड़ो तो। यहाँ चेक है, एक दो तीन चार पीस। यहाँ नीचे आ थोड़ी। जाए अंदर। Yeah, I like it too much. They're also dirty. She say, put it like it. Yeah, there was a There, turtle. down too. Where? Black, no? No, sit here. Turtle. I'm trying to see some turtles. Oi, turtle. पानी में कितने मछलियाँ हैं। तो ये जो फेरी राइड थी ओवरऑल 2 आवर्स की थी और लगभग 1.5 घंटा हो गया था और हमने सोच रहे थे कि कहाँ है डॉल्फिन्स, अभी दिखाएंगे कहाँ है। अब तो हमने आइलैंड भी देख ली, सेंटर ऑफ द ओशन भी हम देख चुके और डॉल्फिन्स, ये ही तो मोटिव था पूरा ये फेरी लेने का। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि कहाँ है और उन्होंने बोला कि बस कुछ मिनट्स और डॉल्फिन्स जो है वो दिख जाएंगे। फिर हम वेट कर रहे थे, हमने सोचा कि ये फूल तो नहीं हमें बना रहे हैं, मतलब कहाँ है, हम ओशन तो हम एंजॉय कर रहे हैं बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉल्फिन्स नहीं दिखाएंगे हमें। फिर कुछ देर के बाद ड्राइवर जो है उन्होंने किसी से फ़ोन पर बात की और बात करने के बाद वो सबको बोल रहे थे कि सॉरी डॉल्फिन्स जो है इस मोमेंट विजिबल नहीं है, हो सकता है आए ना आए पता नहीं और गारंटी नहीं दे सकता है वो। तो बोट में जो है सब लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए थे और लोग कह रहे थे कि ये नहीं है जो हमने पे किया, मतलब हमें डॉल्फिन्स देखनी थी। हाँ, हम ओशन राइड तो एन्जॉय कर रहे हैं और व्यू भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें जो है डॉल्फिन्स नहीं दिखाएँगे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आज तो डॉल्फिन्स जो है वो दिख नहीं सकेंगे, मेबी आप कल ट्राई करो। हमने बोला सीरियसली कल फिर आना पड़ेगा जस्ट टू वॉच द डॉल्फिन्स, मतलब जैसे कि हमें कोई प्लान और था ही नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसे-वैसे साइट सीइंग कराई और एंड देन दैट्स इट, हो गया। उन्होंने थोड़ा-सा ऐसे जूस-वूस सबको दिया और हस्बैंड उधर बात कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि क्या है भई, हमने तो डॉल्फिन्स, उन्होंने बोला कि डॉल्फिन्स दिखाएँगे पर वो तो हमें दिखे ही नहीं। उन्होंने वही वो सब लोग जो भी आ रहे थे, हमने सोचा कि सबको बता दें कि मत जाए आप, बस जाओ पानी एन्जॉय करो लेकिन डॉल्फिन्स तो आपको दिखेंगे ही नहीं। टर्टल्स ऐसे-वैसे छोटे-छोटे मच्छी जो है वो दिखाएँगे बट हाँ, मतलब एंटायर जो भी था हमारा मूड ऑफ हो गया और बस यहाँ से हम सीधा चले गए लंच करने के लिए और हस्बैंड ने बोला कि इट्स ओके, पता नहीं मे बी नहीं है हमारे इसमें डॉल्फिन्स देखना, तो वी विल जस्ट गो हैव आवर लंच एंड देन सी कि हम क्या करेंगे इसके बाद। तो रास्ते में हमने एक सिंपल कैफेटेरिया पे रुक गए जिसका नाम था ZFC। सच कहूँ तो हम दोनों बहुत भूखे थे और हमारे पास बिल्कुल मतलब एनर्जी नहीं था कि हम बैठे और डिसाइड करें कि क्या खाएँ, कहाँ खाएँ। तो हमने सोचा कि यहाँ खा लेंगे, तो ये रहा हमारा खाना एंड इट वाज़ गुड, इट वाज़ नॉट बैड। और बस हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। जस्ट लुक एट दिस रोड, इट वाज ब्रेथ टेकिंग। बीच में इतना बड़ा रोड, एक साइड पर हिल्स जिस पे छोटे छोटे घर हैं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट इतना बड़ा ओशन का स्प्रेड। मतलब यहाँ जो लोग जिनका घर था उनका तो मतलब सेट है, व्यू इतना अच्छा है, किसी को दिल ही नहीं करता होगा कि हम जाएं घूमें बाहर, यूके यूएस जाएं, नहीं भाई यही काफी है। क्या अमेजिंग है ना, माशाल्लाह। यहाँ हम आ गए हमारा लोकेशन जो कि है बीमा सिंक होल। बेसिकली ये एक नेचुरल लाइमस्टोन सिंक होल है जो टाइम के साथ साथ ज़मीन कोलैप्स होने से बना है और इसका अंदर टर्क्वाइज कलर का फ्रेश वाटर होता है, क्लियर होता है और नेचुरल है।
और यहाँ के लोकल जो है वो इसे स्विमिंग और चिलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सो इट्स टोटल वर्थ स्टॉप। हमने ये भी मतलब रील पर ही देखा था। सो हियर यू गो। इसकी एक ही चीज़ मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था और ऑनेस्टली हम इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो रील हमने देखी थी ना उसमें लोग बिल्कुल थे ही नहीं। 1-2 थे बस, हाँ, तो रियल लाइफ वर्सेस इंस्टाग्राम का प्रॉपर एग्ज़ाम्पल है ये। और यहाँ एक और चीज़ थी, नीचे जाने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स थे। नीचे उतरना ईज़ी लगा, बट ऊपर वापस चढ़ना इतना मतलब डिफ़िकल्ट था, चैलेंजिंग था। स्टेप्स का जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी बड़ा था। तो लिटरली हर स्टेप इतना ह्यूज। हस्बैंड का तो फुल मतलब मन था कि वो पानी में जाएँ। उन्होंने तो अपना सारा स्विमिंग ड्रेसेस मतलब कॉस्ट्यूम, शॉर्ट्स वग़ैरह सब लेके आए थे एंड ही रियली वांटेड टू गेट इनटू द वाटर, बट क्राउड देख के मैंने बोला कि नहीं, यू कैन नॉट एंजॉय, मतलब यू कैन नॉट एंजॉय प्रॉपर्ली। सो आई एम नॉट लेटिंग यू गेट इनटू दिस वाटर। चाहे ये नेचुरल हो लेकिन लोग इसको डर्टी कर देंगे, कर चुके होंगे एक्चुअली। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे स्किप करते हैं, क्योंकि ओमान में और बहुत सारी मतलब नेचुरल चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ वी कैन गो एंड वी कैन एन्जॉय। सो हियर वी आर हेडेड टू आवर नेक्स्ट लोकेशन व्हिच इज़ नॉट फार, जस्ट 2-5 मिनट्स अवे फ्रॉम द बीमा सिंखोल। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएँगे ओशन के साइड और उधर जाके हम एन्जॉय करेंगे। तो हम इधर देख रहे हैं कि हम कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस आगे आप देख सकते हैं एक ही गाड़ी थी। हमारे आने के बाद वो भी निकल गए, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे इस बीच पर। ज़्यादा क्या, कोई भी नहीं था, बस यही थे। तो या दिस वाज़ वेरी ब्यूटीफुल बीच। बहुत मतलब स्कैरी भी था, क्योंकि यूजुअली बीचेस पे यू कैन सी सैंड्स एंड एवरीथिंग, बट हियर देयर वाज शेल्स एंड पेबल्स। इतना डिफरेंट था और ऐसे लग रहा था कि वो ओशन जो है, पानी जो है कभी भी हमें आके मतलब इट विल जस्ट गेट इनटू, ऐसा आ जाएगा ऊपर। सो वी जस्ट वेंट देयर, वी रिमूव्ड आवर सॉक्स, शूज़, बस पानी में थोड़ी देर हम रुके और निकल गए वहाँ से। इट वाज़ क्वाइट अ स्ट्रगल टू कम बैक। मैं जहाँ यहाँ से मैं वीडियो ले रही हूँ ना, इसके नीचे एक्चुअली जाना पड़ता है। सो यू हैव टू गेट डाउन एंड देन गेट इनटू द वाटर। हमें हमारे जाने के बाद थोड़े बहुत लोग आए थे एंड या वी एन्जॉयड अ लॉट, क्योंकि हमने डे काफ़ी जल्दी स्टार्ट की, 7:30 के आसपास। ऐसे लग रहा था कि डे काफ़ी लंबा है और मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी कि हम चल जाएँगे वापस जाकर, थोड़ा रेस्ट लेकर आएँगे, लेकिन हस्बैंड लाइक ऐसे, वी डोंट यूजुअली गो आउट लाइक दिस एवरी टाइम, सो जस्ट एन्जॉय। Worth the drive. Worth the drive. My God. Oh my God. This is so amazing. So fascinating. MashaAllah, The MashaAllah. camera is not doing justice. Yeah, somewhere down the lines on Facebook, you read that line, and the Please again ignore what my husband is saying. सो या आज का व्लॉग यही तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप you enjoyed and I hope I did a good job in showing the few places that I visited. So see you all again in the next vlog. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.